गाइस थैंक यू सो मच कि आप यहां तक आए हैं मेरी वीडियो देखने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि C4 कैट भी होता है और C4 सेंटर भी होता है, लेकिन इस C को कब क पढ़ना है और कब स पढ़ना है। इसी तरह से G4 जिम भी होता है और G4 गेम भी होता है, लेकिन इस G को कब ज बोलना है और कब ग बोलना है नहीं मालूम। बट डोंट वरी, आज आपको यह पता चल जाएगा। मैंने स्पेलिंग रूल्स और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर एक एक्सक्लूसिव सीरीज तैयार की है, जिसे मैंने अपने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज सर पर अपलोड किया है। इसके अलावा मैंने इस सीरीज को किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं किया है, इसे आप सिर्फ और सिर्फ मेरे स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पर ही सुन सकते हैं। पॉडकास्ट मतलब एक ऑडियो प्लेटफॉर्म, जैसे रेडियो पर आप अपने फेवरेट आरजेस को सुनते हैं ना, वैसे ही मेरे स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। अब मेरी एक्सक्लूसिव सीरीज आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स और प्रोनाउंसिएशन सुधारने में बहुत ज्यादा मदद कर सकती है, तो इसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए लिंक पर क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर मेरे पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज को फॉलो कर लीजिए। और हां, फॉलो बटन के बराबर में एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा देना। जाइए जल्दी से जाकर मुझे सुनकर अंग्रेजी सीखिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। आज की ये क्या हो रहा है? अरे लाइट भाग रही है भैया, क्या हो रहा है? ओए तार हिला दिए जरा, तार पे ईंट रख दे, तार पे सही हो जाए। हाँ, हो गई, बस आ गई। लाइट बहुत भागती है, हमारे यहाँ की स्टूडियो की लाइट ने परेशान कर रखा है, कभी आ जाती है कभी भाग जाती है। आपकी लाइट आ रही है नहीं आ रही है? अच्छा, पढ़ाने कुछ और वाला था, दिमाग से निकल गया। अब दिमाग से निकल गया है तो फिलहाल लाइट की बात चल रही थी, तो लाइट के ऊपर ही मैं अच्छी वीडियो बना देता हूं। आज मैं आपको लाइट से जुड़े कमाल के बहुत सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस सिखाऊंगा जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। बहुत मजा आएगा। तार हाथ में लेकर, कॉपी पेन हाथ में लेकर बैठना, सही है, बहुत मजा आने वाला है। अब लाइट से जुड़े कमाल के इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। अरे फिर भाग गई। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाता हूं बत्ती, बिजली, लाइट से जुड़े कमाल के डेली यूज में होने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस, उनकी हिंदी मीनिंग के साथ। सही है, शुरू करें। अब पहला वाला है लाइट भाग गई। अब बत्ती भाग गई, लाइट भाग गई, बिजली भाग गई। हर घर में बोलते मम्मी बिजली भाग गई, मम्मी बत्ती भाग गई, मैं तो बत्ती बोलता हूं। मम्मी लाइट भाग गई, तो कहां भाग गई? फिर उसके पीछे जो भागो, कहां बड़े होकर पता चला कहीं भागती नहीं है, बस चली जाती है। तो कैसे बोलेंगे? तो लाइट भाग गई को आप इंग्लिश में बोलिए द पावर वेंट ऑफ। लाइट को आप पावर बोल सकते हैं, और चाहे तो ज्यादा खुजली रही इलेक्ट्रिसिटी बोल दो। हमें क्या, हमको नया सिखा रहे, सीख लो कि कुछ ज्यादा बुरा लग रहा है पावर, तो इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ भी बोल सकते हैं। सो द पावर वेंट ऑफ, इस तरीके से आप बोलिए। नेक्स्ट टाइम बोल देना लाइट भाग गई, मोहल्ले में चिल्लाना हो तो कहना पावर वेंट ऑफ। सब कहेंगे अंग्रेज रह रहा मोहल्ले में, भागो यहां से। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है लाइट आ गई, या लाइट आ गई है, या बत्ती आ गई है, ऐसे बोलते हैं। वैसे इस सेंटेंस को देख के याद आया, बचपन में जब हम छोटे थे ना, और जब लाइट आती थी तो हल्ला मचाते, पूरे इलाके में ऐसा लगता है जैसे ओलंपिक पदक जीत लिया हमने। तो वही ताली फाली से बजाते थे बचपन में। तो अब लाइट आ गई है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे मैं आपको बताता हूं। इस सेंटेंस को बोलने के लिए आप इंग्लिश में बोलिए द पावर हैज कम बैक। जैसी लाइट आ जाए, लाइट आ गई, तो पावर हैज कम बैक। और जब भी भाग जाए, सत्यानाश, ऐसा होता है अक्सर, तभी भाग जाती है। चलो खैर, तो द पावर हैज कम बैक, फिर हम कहते हैं अब यार पक्की होने दे, पक्की बाद में टीवी चलाइए। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है क्या तुम्हारी लाइट आ रही है? ये वाला सेंटेंस जरूर बोलते हैं, क्योंकि ये सुकून देता है। पता है कैसे? अपनी लाइट भाग जाए ना, तो ये नहीं देखेंगे कि अपनी क्यों भागी, पड़ोसी को तुम्हारी लाइट आ रही है, नहीं बेटा हमारी नहीं है, तसल्ली, सुकून है, मर्द हुई, सही है, तेरी भी नहीं आ रही। और जहां वो कहते हमारी तो आ रही है, हार्ट अटैक होने को तैयार, ससुरी हमारी क्यों भाग रही है? तो फिर सुनो, तो क्या तुम्हारी लाइट आ रही है? क्या तुम्हारे यहां बत्ती आ रही है? ऐसे हम बोलते हैं। तो इसे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? तो इसे इंग्लिश में आप पूछिए डोंट यू हैव पावर आउटेज। पड़ोसी के घर जाओ, लाइट भाग गई ना तुम्हारी, अब अंकल जी, वो बोलेगा हाँ बेटा बोल, डोंट यू हैव पावर आउटेज। ससुर चप्पल मारूंगा, हिंदी में पूछ ले कहां पूछ रहा है। तो इस तरीके से डोंट यू हैव पावर आउटेज, क्या आपकी बत्ती आ रही है, क्या आपकी लाइट आ रही है। सो इस तरह से बोलना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बारिश की वजह से हमारी गली की लाइट भाग गई। फोन आए रिश्तेदारों का, कहां कर रहा है बे? अरे यार बारिश की वजह से लाइट भाग गई, बड़े
परेशान बेटा, गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। अबे जनवरी चल रहा, गर्मी लग रही है तुझे, धप। तो कैसे बोलेंगे इसे? बारिश की वजह से हमारी लाइट भाग गई, तूफान की वजह से हमारी लाइट भाग गई, आंधी की वजह से हमारी लाइट भाग गई, पड़ोसी की वजह से हमारी लाइट भाग गई, तो फिलहाल बारिश वाला बनाते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी क्या भूख इंग्लिश होगी? एक तो इंग्लिश झटका लेके आना पड़ेगा करंट का, याद आ गया। इसकी इंग्लिश होगी अ रेनफॉल कॉज्ड अ पावर आउटेज इन आवर स्ट्रीट। अ रेनफॉल जो एक बारिश है या बारिश है, कॉज्ड उसकी वजह से अ पावर आउटेज हो गया है, सही है, इन आवर स्ट्रीट हमारी गली में। सो इस तरह से आप बोल सकते हैं। ससुरा मुंह से भी बेइज्जती होते होते बचिए, निकल गया बस किसी तरीके से, इंग्लिश वीक है मेरी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है लाइट भागने की वजह से मैं मैच नहीं देख पाया। लाइट जाने की वजह से या लाइट भागने की वजह से, बत्ती भागने की वजह से मैं मैच नहीं देख पाया। बड़ा मूड खराब होता है जब मैं कोई नाटक वाटक शुरू हो ना, फेवरेट लाइट भाग जाए, दिमाग खराब। फिर घर में इन्वर्टर आ गया कि ले बेटे इन्वर्टर आ गया, तसल्लिया, लाइट भाग जाए। फिर चालू करा तो ससुरी केबल भाग गई, ले ससुरा दिमाग ही खराब। तो फिलहाल सुनो, तो लाइट जाने की वजह से मैं मैच नहीं देख पाया। इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी आई कुड नॉट, यानी कुडेंट शॉर्ट में, आई कुडेंट वॉच द मैच बिकॉज ऑफ अ पावर आउटेज। आई कुडेंट वॉच द मैच बिकॉज ऑफ अ पावर आउटेज। देखो मैं बोल सकता हूं इंग्लिश, तुम मुझे उल्लू समझते हो। सो आई कुडेंट, मैं नहीं देख पाया, वॉच द मैच को, बिकॉज ऑफ किसके कारण? पावर आउटेज के कारण। पावर आउटेज का मतलब होता है बिजली भाग जाना, दफा हो जाना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है अगर लाइट चली जाती है तो हम खाना नहीं खाते, भूखे मरते हो क्या? फिर मोमबत्ती में खा लिया करो ससुरो। हाँ, अगर लाइट चली जाती है तो हम खाना नहीं खाते, लाइट आती है तभी खाते, एसी वेसी पंखे कूलर चला के। ऐसा अक्सर लोग बोलते हैं, लाइट नहीं आती है तो हम ये काम नहीं करते, लाइट नहीं आती है तो हम पढ़ते नहीं है, फिर बच्चे बैठे रहते हैं पबजी खेलते रहते हैं। तो अगर लाइट नहीं आती है तो हम खाना नहीं खाते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ये कंडीशनल सेंटेंस है, वैसे इसके लिए आप कंडीशनल सेंटेंस मेरी वीडियो भी देखना वाली। तो चलो फिलहाल इसे बनाते हैं। सो इसकी इंग्लिश होगी इफ देयर इज अ पावर आउटेज वी डोंट ईट द फूड। इफ देयर इज अ पावर आउटेज वी डोंट ईट द फूड। अगर लाइट भाग जाती है, देयर इज अ पावर आउटेज वी डोंट ईट द फूड, हम खाना नहीं खाते हैं। तो इस तरह से बनेगा। सही, ये मस्त सेंटेंस है ये भी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है लाइट कब आएगी? लाइट कब आएगी ये हम अपने घर में ही पूछते थे, मम्मी लाइट कब आएगी, गर्मी लग रही है। मम्मी तो BSCS डिपार्टमेंट की मुखिया हो रही है ना पूरी, तो हम ऐसे बोलते हैं मम्मी लाइट कब आएगी, पापा लाइट कब आएगी, अंकल जी लाइट कब आएगी। पड़ोसी से बोला और भाई साहब लाइट कब आएगी, वो कहेंगे अब मैं ही तो हूं ट्रांसफार्मर, आज चिपक जा। तो सुनो, लाइट कब आएगी इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सो इसे बोलने के लिए आप इंग्लिश में बोलिए व्हेन विल द पावर कम बैक। व्हेन विल द पावर कम बैक, यानी कि बिजली, पावर, इलेक्ट्रिसिटी कब वापस आएगी, बत्ती कब आएगी वापस, क्या खाली बत्ती कब आएगी, बिजली कब आएगी। तो इसलिए बोल दीजिए व्हेन विल द पावर कम बैक। बढ़िया सेंटेंस है, भी चेप देना बिजली को। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है जब लाइट आएगी तब हम खाना खाएंगे। जब लाइट आएगी तब हम खाना खाएंगे। अभी पहले कह रहा था जब तक लाइट नहीं आती हम खाना नहीं खाते हैं, तभी ये ऐसे भी बोल देते, इसे ऐसे ही बोल सकते हो जब लाइट आएगी तब हम खाना खाएंगे। भाई जब लाइट आएगी तब ऊपर चलेंगे छत पे आराम से, जब लाइट आएगी तब आराम से लेटेंगे, अभी तो खेल लो गली में। सो जब लाइट आएगी तब हम खाना खाएंगे। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे, उल्टा बनाएंगे, तब हम खाना खाएंगे वाला पहले बनेगा। वी विल ईट द फूड वंस पावर कम्स बैक। वी विल ईट द फूड, हम खाना खाएंगे वंस, जब, यानी जैसे ही पावर कम्स बैक, लाइट वापस आती है या आएगी। तो इस तरह से, तो ये सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। तो आप भी बोल सकते हो वी विल प्ले पबजी वंस, क्या था भाई? चलो आओ तुम नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है जब भी मैं टीवी देखने बैठता हूं लाइट क्यों भाग जाती है। ये सेंटेंस तो बहुत ही बोलते हैं लोग। जब भी कोई काम करने बैठो ससुरे लाइट भाग जाती है, जब भी घर में मेहमान आए लाइट भाग जाती है, जब भी कोई अच्छा काम हो रहा हो घर में बत्ती वाले बत्ती भगा देते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो चलो इसे बनाते हैं, इसके सहारे आप दूसरे बनाने लग जाओगे। जब भी जो है क्या मैं टीवी देखता हूं, टीवी देखने बैठता हूं तो लाइट क्यों भाग जाती है। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाई डज द पावर गो ऑफ व्हेन वी सिट टू वॉच द टीवी। व्हाई डज द पावर गो ऑफ व्हेन वी सिट टू वॉच द टीवी। ज्यादा लंबा लग रहा है, नहीं निकलेगा मुंह से, तो वही बोल देना बत्ती क्यों भाग जाती है, आसान लग रहा है वो हिंदी में ही, तुम्हारे बस की नौ है। तो जब भी आपको बोलना हो कि जब भी मैं टीवी देखने बैठता हूं बत्ती क्यों भाग जाती है, व्हाई डज द पावर गो ऑफ व्हेन आई सिट टू वॉच द टीवी। व्हाई डज द पावर गो ऑफ व्हेन गेस्ट कम एट माय होम। व्हाई डज द पावर, इस तरीके से फूक जाना अच्छे से। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है लाइट क्यों भगा दी। लाइट क्यों भगा दी, अजीब सा सेंटेंस है ये भी हम अपने जो है मिडिल क्लास लोग एक दूसरे से यूज करते हैं अपनी गली मोहल्ले में या घर में। अरे फूफा जी आ गए, लाइट भगा रखी है,
तो फूफा जी ने क्यों भगा रखी है, या फिर पड़ोस में आप बात कर लियो और जी अंकल जी मिश्रा अंकल सुबह से लाइट भगा रखी है, क्या बात है, लाइट वाइट बुला लो, ऐसे बोलते हैं। तो हालांकि ये अजीब सा सेंटेंस है, लेकिन इसकी भी बता ही देता हूं, जब ये भी डेली यूज का ही है। लाइट क्यों भगा रखी है आपने, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाई डिड यू मेक द पावर गो ऑफ, व्हाई डिड यू मेक द पावर गो ऑफ। है सही है ना, बोल देना ये भी अंकल जी से आज। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मेरे इलाके में बहुत कम लाइट जाती है, मेरे इलाके में बहुत कम लाइट जाती है। हम बोलते हैं ना भाई साहब मेरा इलाका हम जहाँ रहते हैं ना बहुत बढ़िया है, बहुत कम लाइट जाती है। भाई यही समझ लो 15-16 घंटे जाएगी आ जाएगी, बस ज्यादा नहीं जाती, नहीं मजाक कर रहा हूं। तो मेरे इलाके में बहुत कम लाइट जाती है, मेरी गली में बहुत कम लाइट जाती है, हमारे हम जहाँ रहते हैं उस वहां बहुत कम लाइट जाती है। तो कैसे बोलेंगे, यही बनाते हैं फिलहाल, मेरे इलाके में बहुत कम लाइट जाती है। तो इंग्लिश होगी पावर आउटेजेस आर वेरी रेयर इन माय एरिया, पावर आउटेजेस आर वेरी रेयर इन माय एरिया। जो पावर आउटेजेस यानी बिजली भागने की जो प्रक्रिया है, आर वो है वेरी रेयर, बहुत कमी से, इन माय एरिया मेरे एरिया में, मेरे इलाके में, ऐसा आप बोल सकते हैं। इन माय स्ट्रीट, इन माय होम, इन माय मोहल्ला, गाजियाबाद, जो भी आप बोलना चाहो बोल देना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मेरे इलाके में बहुत लाइट जाती है। अभी कह रहा था मेरे इलाके में लाइट बहुत कम जाती है, अब ये दूसरा वाला बंदा है जो कहता है मेरे इलाके में बहुत लाइट जाती है। यार फूका हुआ बैठा हूं मैं, चंद सेकंडों के लिए आती है, ऐसे ब्लिंक बस आ गई, अब कल आएगी। ऐसे मेरे इलाके में बहुत लाइट भागती है, मेरे इलाके में बहुत लाइट जाती है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इसे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं पावर आउटेजेस आर वेरी कॉमन इन माय एरिया, पावर आउटेजेस आर वेरी कॉमन इन माय एरिया। यानी जो बिजली भागने की जो प्रक्रिया है आर वेरी कॉमन, वो बहुत कॉमन है, आम बात है इन माय एरिया। तो इसका यही मतलब हुआ कि मेरे इलाके में बिजली बहुत भागती है, बत्ती बहुत भागती है। ये जो भी तुम कहना चाहो कुछ भी कह लो, आई डोंट नो, इंग्लिश अपनी है वीक। तो भाई साहब आज के दिन मैंने आपको बिजली से जुड़े हुए कमाल कमाल के सेंटेंसेस सिखाए। आई एम श्योर आपको झटका, आई मीन मजे का झटका लगा होगा और मजा जरूर आया होगा। अब अपने घर में छोटे बड़ों के साथ, मम्मी पापा के साथ, भाई बहनों के साथ, सबसे इसी तरीके से इन्हीं सेंटेंसेस का यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वाक्यों को बोलना, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे कि हमारा भैया कुछ सीख रहा, पढ़े पढ़े यूं ही ना रोटी तोड़ रहा। सही है, अब जाओ, इस वीडियो का आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है क्योंकि मौज मारो तुम, ठीक है, वेल्ले घूमो। तो आप जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अब ये मेरी तरफ से, आपकी तरफ से मेरे लिए गुरुदक्षिणा होगी, और वीडियो को लाइक करना भी गुरुदक्षिणा होगी, पैसे से नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं भेज देना अगर हो तो। चाहो अब इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।